हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जिस टाइम पे लेक्चर देख रहे हो, जिनको जैसे टाइम मिले. सो बच्चा, ऑन योर रिक्वेस्ट अगेन आई एम ट्राइंग टू सॉल्व some of the numericals which we have adjusted in the test of capacitors. I'm going to explain, I'm going to discuss almost each and every question of the test. अपनी एरर्स को जज करिए, अपने पॉइंट्स को जज करिए कि आपका क्वेश्चन कोई गलत क्यों हुआ है, क्या आपने नई चीज अप्लाई की, उसमें क्या चीज होनी चाहिए थी. अपने पेपर की एक्सप्लेनेशन अपनी सामने रखिए, ये वीडियो सामने साथ चलाइए और क्वेश्चंस के ऊपर हार्ड वर्क करिए ताकि ये क्वेश्चन आपके तैयार हो सकें. सो आइए स्टार्ट करता हूं अपने पहले क्वेश्चन से. मेरा बच्चा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है. लिखा है ऑटोमोबाइल स्प्रिंग एक्सटेंड्स दिस मच विद दिस फोर्स, द रेशियो ऑफ. सबसे पहला पॉइंट है, ये क्वेश्चन है स्प्रिंग का. स्प्रिंग का क्वेश्चन, यार स्प्रिंग का क्वेश्चन तो आता है, हमने वर्क पर एनर्जी में पढ़ा हुआ है. एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, क्या फॉर्मूलाज होते हैं? हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ एफ एक्स, हाफ एफ स्क्वायर बाय के. तीन फॉर्मूलाज होते हैं स्प्रिंग की एनर्जी निकालने के लिए बच्चों. अब यहां पर potential energy in spring has been compressed by this to the potential energy of a capacitor. आपको स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी के साथ कंपेयर करना है. कोई मुश्किल काम नहीं है. एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग हाफ इंटू एफ एक्स. एफ वैल्यू दी हुई आपको 5000 और आपको स्प्रिंग का कंप्रेशन भी दिया हुआ है 0.2. क्या आया? हाफ 5000 इंटू 0.2. आपको पता है एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या, ये एनर्जी ऑफ स्प्रिंग लगा लो, हाफ सीवी स्क्वायर. सी आपको मेरा बच्चा 10 माइक्रोफैराड और पोटेंशियल 10,000. हाफ ये आ गई. आपको क्या करना है? सिंपल आंसर आ जाएगा जी. क्या था? कुछ भी नहीं था. फिर से एक क्वेश्चन. कैपेसिटर दिया है, वोल्टेज दिया है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज सेट थ्रू ए पेशेंट ड्यूरिंग ए पल्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 2. आपको पावर निकालनी. पावर तो एनर्जी बाय टाइम होता है. अच्छा जी, एनर्जी क्या होती है? हाफ सी वी स्क्वायर होती है. सी पता है, वी पता है, टाइम पता है, बस खत्म होगी बात. क्या? पावर हाफ सी वी स्क्वायर बाय क्या? टी आ गया. हाफ सी कितना? 40 माइक्रोफैराड. वी कितना? 3000 वोल्ट. टाइम कितना? 2 मिली सेकेंड. पावर आ जाएगी वॉट में. इसमें क्या करना? सिंपल क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन. Capacitor having capacitance is discharged through a small coil of resistance embedded in a insulated block of specific heat. अब टेक्निकल बात आई. स्पेसिफिक हीट हीट के चैप्टर में पढ़ा हमने. हीट का फॉर्मूला MC डेल्टा थीटा होता है. बहुत बढ़िया बात. At mass is if in the process temperature of the block gets raised by delta T, the value of V is कुछ भी नहीं है. क्या करना है? हाफ, ये भी एनर्जी है, इक्वेट कर दो. निकालना क्या है? द वैल्यू ऑफ V इज, V कितना?
ये V का आंसर आ जाएगा भाई, उसमें कौन सी बड़ी। ये MC ये स्पेसिफिक हीट है, याद रखना, और ये बड़ा सी कैपेसिटेंस है। आपने स्पेसिफिक हीट को S से डिनोट करना है तो आप बेशक MS डेल्टा T कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ही प्रॉब्लम नहीं, आंसर बन जाए। लीजिए, a parallel plate capacitor with plate separation D and plate area is filled with a dielectric slab of thickness T. If it is required that the energy stored in the dielectric is same as total energy stored in the capacitor, then T is equal to K equal to दिया है। बहुत बढ़िया बात है। आइए करते हैं। आपको पता है गिवन क्या है? क्या गिवन है बच्चों? एनर्जी इन डाइलेक्ट्रिक इक्वल टू एनर्जी इन स्टोर्ड इन कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक आपको पता है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला? सर पता है, क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जब एयर हो, जब एयर ना हो तो क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन एम ई एम स्क्वायर। बहुत बढ़िया बात। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी आ जाएगी कि नहीं? इट इज एनर्जी डेंसिटी इनटू क्या? वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी इनटू क्या? वॉल्यूम। ये एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? हाफ के एप्सिलॉन नॉट इनटू ई बाई के का स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगी इसकी? एरिया इनटू टी। ये एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगी जी इसकी? ए डी माइनस टी। टी पोर्शन भाई इलेक्ट्रिक ले लेगा, डाइलेक्ट्रिक ले लेगा तो एयर का पोर्शन कितना बचा? डी माइनस टी। सॉल्व कर ले, सॉल्व कर ले। हाफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ए के ई स्क्वायर बाय के स्क्वायर इंटू टी ई स्क्वायर इंटू डी माइनस टी। ई स्क्वायर कट गया, ये बना टी बाई के इक्वल टू क्या? डी माइनस टी। अब यहां से आपको के टी निकालना है। के की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी? कितनी दी भाई? 3 दी हुई है। आंसर बन जाए हाँ क्या ना? एनर्जी 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 डेंसिटी वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी वॉल्यूम, काम करता है। 5 number, a parallel plate capacitor is isolated with this charge. Its plate distance between plates is reduced to half. Dielectric slab of energy is put in the plates. Then the stored energy reduced by factor k, increased by factor 2k, reduced by factor 1/2k, increased by factor 1/2k. चेक कर ले कैसे करेंगे जी। बहुत बढ़िया बात। क्या बढ़िया बात जी? क्या बढ़िया बात बच्चों? इसमें कैपेसिटर इनिशियल कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बाई फाइनल कैपेसिटी के एप्सिलॉन नॉट ए ओवर क्या? डी बाई 2। हाँ के ना? हाँ के ना? सॉल्व कर लेंगे। क्या बना? 2k एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसका मतलब इनिशियल एनर्जी वो क्या होगा? क्यू स्क्वायर बाय 2 सी आई। फाइनल एनर्जी वो क्या होगा? क्यू स्क्वायर बाय 2 सी एफ। यूएफ बाई यू आई निकालना है। यूएफ बाई यू आई क्या बनेगा? इसका मतलब फाइनल एनर्जी इज 1/2k टाइम्स ऑफ क्या? इनिशियल एनर्जी। आंसर बन गया। हाँ क्या ना? कितना टाइम लग रहा है? क्या है ये? वेरी सिंपल सेट ऑफ क्वेश्चन। बस उस टाइम पे जो फोकसिंग है ना टेस्ट को टेस्ट मानना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लड़ पड़ो यार क्वेश्चन से, जद्दोजहद करो कि क्वेश्चन ठीक करना है। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 1 आवर टेस्ट करते 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और ही कहीं ध्यान है, गाने गा रहे हैं मन में,
सुन रहे हैं बस ऐसे गाने, ऐसे थोड़ी टेस्ट होता है। फील ही नहीं है, टेस्ट देने की फील नहीं है, बहानेबाजी। जब तक वो नहीं छोड़ी जाएगी, पढ़ा नहीं जाएगा जब तक, तब तक टेस्ट कैसे होगा। +1 में हमें ये नहीं आता, फ्लॉप चीज है ये यार। जिस दिन से मोमेंटरली शेड्यूल बना लो, मैंने आपको शेड्यूल दिया था 10 आवर्स पढ़ना ही पढ़ना, अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस। क्यों नहीं होगा टेस्ट? क्या है ये क्वेश्चन? A battery is used to charge a parallel plate capacitor till potential difference between the plates becomes equal to the electromotive force of the battery. The ratio of the energy stored in the to the work done by the battery. आपको पता है जब बैटरी किसी कैपेसिटर को चार्ज करती है तो चार्जिंग के दौरान आधा चार्ज जो है वो क्या, आधी एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। खत्म होगी बात। क्या करेंगे, क्या करेंगे? एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी और वर्क डन बाय बैटरी। चाहे तुसी ऐसे कर लो, वर्क डन बाय बैटरी QV, इसको हाफ QV कर लो, कोई बात नहीं। तो वर्क एनर्जी स्टोर्ड बाय वर्क डन कितना आया? वैसे ही आपको टिप दिया हुआ है। क्या टिप था? 50% एनर्जी स्टोर होती है और 50% एनर्जी वेस्ट हो जाती है। आपके केस में, कई बच्चों के केस में 100% वेस्ट हो जाती है जब कोई बातें याद ही नहीं रहती। टेस्ट में सारा ब्रेन क्लीन हो जाता है, सारी डिसिपेशन। द एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय पॉइंट चार्ज। बच्चा पॉइंट चार्ज क्या इंपॉर्टेंट है जी? पॉइंट चार्ज। ओहो, falls off with the distance from the point charge as, कोई बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं। एनर्जी डेंसिटी पूछा, एनर्जी डेंसिटी क्या फॉर्मूला? सर ये तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पॉइंट चार्ज का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r होता है। हाँ के ना सर? हाँ जी यही होता है। अब ये r स्क्वायर हुआ, अब ये क्या हुआ? r स्क्वायर, उसका आगे स्क्वायर, तो एनर्जी डेंसिटी क्या हुई? r पावर क्या हो जाएगा? 4 हो गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट, एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर हैज अ रेडियस r एंड कैपेसिटेंस c। एक कंडक्टर है जिसका रेडियस है अपना r और उसकी कैपेसिटेंस है c। हमें पता है उसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। बिल्कुल सही बात। When this sphere is enclosed within another uncharged earth concentric sphere of this much radius, the capacitance of the system is C dash, then the ratio is। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। क्या बढ़िया बात जी? पहले आइसोलेटेड कैपेसिटर, कितनी कैपेसिटी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब जब उसको बड़े से एनवेलप से क्लोज किया तो वो कैपेसिटर बन जाएगा। कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 ओवर व्हाट? R2 माइनस क्या? R1। आके ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 की वैल्यू R, R2 की वैल्यू कितनी 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 दी है जी आपको? NR ओवर N माइनस 1। क्या बनेगा? NR ओवर N माइनस 1, R2 NR ओवर N माइनस 1 माइनस R1 R। सॉल्व कर लो, ये क्या बनेगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एलसीएम लेके बनेगा, मेरे ख्याल से बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RN ओवर NR कॉमन हो गया, NR कॉमन हो गया, N माइनस 1 भी कट गया, तो ये चीज बनेगी N माइनस 1। ये चीज तो आपके पास ये सारा सॉल्व करके n भी कट गया, 1 बचा, तो क्या आया ये? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RN। C की वैल्यू पता, C डैश की वैल्यू पता आपको, C डैश बाय C निकालना है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RN डिवाइडेड बाय क्या? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कट गया, कट गया, क्या हुआ आंसर? N। क्या है ये? कला आइसोलेटेड कंडक्टर C4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कंडक्टर दो कंडक्टर हो जाए तो क्या बन जाता है? स्फेरिकल कैपेसिटर। उसकी कैपेसिटी डिराइव कराई थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 ओवर R2 माइनस R1। दैट्स ऑल।
Ninth question. The spherical capacitor is composed of two concentric metal spheres, one having a radius twice as large as the other. The region in which the energy is stored has a volume. बहुत बढ़िया बात जी. एक का रेडियस दूसरे रेडियस से क्या, एक का रेडियस उसने कहा दूसरे रेडियस से क्या, डबल. अच्छा जी. R1 की वैल्यू R, R2 की वैल्यू कितनी, R1 की वैल्यू R, R2 की वैल्यू कितनी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कैपेसिटर की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 ओवर व्हाट, R2 माइनस R1. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 ओवर क्या, R2 माइनस R1. आपको ये चीज पता है R2 माइनस R1 करना है. R1 की वैल्यू कितनी है, R है. R2 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू R है. R2 की वैल्यू कितनी है सर जी, 2R है. इससे कैपेसिटी का एक्सप्रेशन क्या सॉल्व करके आया, 2R माइनस R, R1 इंटू R2. कैपेसिटी का एक्सप्रेशन आएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R. अब जिस वॉल्यूम में वो चार्ज एंड ट्रैप होना है, जिस वॉल्यूम में, वो वॉल्यूम क्या होनी है, वो वॉल्यूम क्या होनी है, बड़े ध्यान से. अब बड़े ध्यान से, ये फैक्टर में गलती हो जाती है तीजे बच्चों की. क्या गलती हो जाती है, उसने कहा द रीजन इन विच द एनर्जी, एनर्जी कहां पर स्टोर होती है, उनके इन बिटवीन रीजन में स्टोर होती है. इन बिटवीन रीजन की वॉल्यूम क्या होगी, 4/3 पाई 2R का क्यूब माइनस क्या, R का क्यूब. जब ये सॉल्व करोगे क्या बनेगा, 4/3 पाई 8R क्यूब माइनस R क्यूब, कितना हो गया 7R क्यूब. क्या बनेगा 28 पाई बाय 3R. R की वैल्यू C/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसका क्यूब. सॉल्व करना, आंसर आ गया. हाँ क्या ना, उस फॉर्मेट में आंसर बन जाएगा. A parallel plate capacitor has a capacity this much, plate area this much, micro of dielectric this completely fills the space. The magnitude of the induced surface charge density आपको पता है, चुटकी मार पटाखा क्वेश्चन था. सिग्मा डैश इक्वल टू मैग्नीट्यूड पूछा है 1 माइनस 1/2. के की वैल्यू कितनी दी है आपको, के की वैल्यू कितनी दी है 5.4 दी है. खत्म होगी स्टोरी. क्या बना, सिग्मा 1 माइनस 5.4. ये बना सिग्मा 1 माइनस 10/54. सॉल्व कर लो. 54 माइनस 10 44/54. 44/54 सिग्मा बाई स्थाई तो 22/27 और सिग्मा. आंसर आ गया. हाँ गया ना. सेम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड विदिन द चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक. आपको आता है चार्ज डेंसिटी. फिर वही बात, सिग्मा डैश इक्वल टू क्या होता है एक्चुअली, माइनस सिग्मा 1 माइनस 1/k. माइनस सिग्मा क्या बताती है उसकी, माइनस सिग्मा क्या बताती है बच्चा, क्या बताती है आपको, उसकी नेचर. उसकी नेचर बताती है. नेचर का मतलब क्या, एक के ऊपर पॉजिटिव है तो दूसरे के ऊपर क्या, अगर ऊपरली प्लेट पॉजिटिव है तो निचली वाली प्लेट क्या होगी, नेगेटिव होगी. ये बताती है. आंसर बन गया. आपको सिग्मा नॉट दी है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया है, 7 दिया है. खत्म होगी स्टोरी. माइनस साइन ना लगाओ, मैग्नीट्यूड वाइज करना है. ये सिग्मा नॉट है, ये 7 माइनस 1 6/7, 6/7 ऑफ क्या सिग्मा नॉट. दिस इज व्हाट, a solid conducting sphere of this much metallic shell, a charge of this given to the inner sphere. Find the heat generated in the process if the inner sphere is connected to the shell by conducting wire. कोई बात ही नहीं है. अगर मैं कहूँ ये पहले एक स्फीयर है, इसकी एनर्जी क्या होगी, Q²/2c, यानी कि Q² क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. Q²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. दिस विल बी द एनर्जी ऑफ दिस. अब जब इसको मैंने उसके साथ ज्वाइन किया है, बड़े के साथ ज्वाइन किया है. क्वेश्चन पढ़ो. इट इज ज्वाइंड विद ए कंडक्टिंग वायर. अगर इट इज ज्वाइंड विद ए कंडक्टिंग वायर तो सारा चार्ज अंदर वाला बाहर इस स्फीयर पे शिफ्ट हो जाना. हाँ जी सर हो जाना. आ देखो वर्ड पढ़ो. इट इज ज्वाइंट, इट मींस इट इज नॉट ए स्फेरिकल कैपेसिटर. इट इज नॉट ए क्या, स्फेरिकल कैपेसिटर नहीं है. अब फाइनल एनर्जी क्या होगी,
क्यू स्क्वायर बाय 2c, c की वैल्यू कितनी होनी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r। सॉल्व करके कुछ आएगा, हीट जनरेटेड क्या होगी इनिशियल एनर्जी माइनस क्या, हमेशा हीट जनरेटेड मतलब लॉस ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है लॉस ऑफ एनर्जी। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। पर इसमें ट्विस्ट क्या था, इट इज ज्वाइंट बाय कंडक्टिंग वायर, इट इज ज्वाइंट बाय कंडक्टिंग वायर। अगर ये वायर से ज्वाइन करेंगे बच्चा, अगर इसको वायर से ज्वाइन करेंगे तो अंदर वाला सारा चार्ज बाहर चल जाएगा। ये कैपेसिटर ना बना, सिर्फ बाहर वाला एक कंडक्टर होगा जिसके ऊपर सारा चार्ज है। Two positively charged conductors at different potential are put in contact. After contact, find the final value of which of the following quantities of both the conductors will be less than the total initial value of the। अब आपको पता ही है ये चीज, टिप क्या है इसका टिप क्या है, एक कंडक्टर है, इनको ज्वाइन कर दो। अगर इनको ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, फिर टू कंडक्टर एट डिफरेंट पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2, तो इनका चार्ज फ्लो करेगा कहाँ से कहाँ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो करेगा। पर टोटल चार्ज सेटअप का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टोटल चार्ज सेटअप का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पहला कंडक्टर दूसरा कंडक्टर, उनकी कैपेसिटी सिस्टम की क्या होगी, बढ़ेगी, C1 + C2 हो जाएगी, राइट। अब क्या इस सारे प्रोसेस में एनर्जी सेम रहेगी, कभी सेम नहीं रहेगी सर। एनर्जी तो हमेशा लॉस होगी। जब चार्ज ने वायर में से जाना है, जब चार्ज ने वायर में से जाना है तो वायर में हीट डेवलप होनी है। जब चार्ज ने वायर में से जाना है तो वायर में क्या हीट डेवलप होगी। अगर हीट डेवलप होगी तो हमेशा क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी। आप लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला डेराइव भी किया हुआ है, क्या होता है V1 - V2 का होल स्क्वायर ओवर व्हाट, C1 + C2। दिस इज द पार्ट। आगे ना, हमेशा क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगा। Two positively charged conductors are put in contact. After contact, the final value of which of the following quantities of both the conductor will be less than the total। ये क्वेश्चन था लॉस ऑफ एनर्जी। अब आगे, टू capacitors of capacitor this much, they are charged to this much, they are then connected in parallel to each other, what is the potential across each capacitor। क्या क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है जी ये, लो जी क्या क्वेश्चन है जी, V इक्वल टू क्या C1, V इक्वल टू C1 V1 प्लस क्या C2 V2 डिवाइडेड बाय क्या C1 + C2। आंसर आ गया। आपको C1 पता है, आपको C2 पता है। ये क्या बचा C1, ये क्या बचा C2, ये क्या बचो V1, ये क्या बचो V2। V निकालना। क्या मंत्र पढ़े जी मैंने इसमें, क्या मंत्र पढ़े, कोई मंत्र नहीं, नीयत साफ नहीं थी ना, टेस्ट इसलिए नहीं ठीक हुआ। If high microcapacitor is fully charged across this, it is then disconnected from the battery and connected to uncharged spherical capacitor. If the voltage across the capacitor becomes 3V, then the capacitance of uncharged capacitor, voltage 3V दी आपको, voltage 3V दी हुई है तो आपको निकालनी क्या है, the capacitance of the uncharged capacitor, capacitance of the क्या uncharged capacitor क्या C1 V1 प्लस C2 V2 ओवर क्या C1 + C2। आपको टोटल वोल्टेज दी हुई है कितनी 3, C1 दी हुई है कितनी 5, V1 कितनी दी हुई है 12 वोल्ट, C2 0, C1 कितना 5, C2 कर लो, C2 सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आपका माइक्रोफैरड में। आंसर आएगा मेरे ख्याल से 15 + 10 C2, 15 + 10 C2, 3 5 15 + 10 C2, 60 - 15 45 ते वैल्यू आ जाएगी 15 माइक्रोफैरड। आंसर हो गया जी 15 माइक्रोफैरड। क्या हुआ इसमें, 4 माइक्रोफैरड is 80 volt, another capacitor is 30 volt। When they are connected such that their positive plates are connected to each other and negative plates are connected to each other, then the energy lost in the 4 microfarad capacitor, energy lost by 4 microfarad in the process नहीं पूछा, by 4 microfarad capacitor पूछा था। थोड़ा सा ट्विस्ट किया मैंने। पहले क्या निकाल लो, कॉमन पोटेंशियल क्या C1 V1 C2 V2 ओवर व्हाट C1 + C2। हाँ के ना, C1 कितना है 4 है, C1 4 है ना, C80 है,
C2 कितना है 6 है 6 है। V2 कितना V2 कितना बाय V2 कितना हमारा 30 है। दिस इज 4 + 6, दिस इज क्या बना 50 वोल्ट। ये कॉमन पोटेंशियल आया। हाँ जी, एनर्जी लॉस्ट बाय 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, बाय 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। 4 माइक्रोफैरड ने कितनी एनर्जी लॉस की, ये निकालना है। अच्छा जी, उसकी लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ C1 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस हाफ C1 इंटू कैपिटल V का स्क्वायर। C1 बार कॉमन काट लो, 4 इंटू 10⁻⁻6, 4 का स्क्वायर माइनस क्या 4, अरे नहीं 4 नहीं है, उसकी पोटेंशियल है कितना 80 है। 80 का स्क्वायर माइनस क्या 50 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। आई थिंक सो आंसर होएगा इसका 7.8 मिली जूल में द करेक्ट आंसर विल बी 7.8 मिली जूल। आंसर हो गया। क्या हुआ ये, कितना नंबर क्वेश्चन है 16। कितना टाइम हुआ है, चेक करो टाइम, कितना टाइम हुआ है सॉल्व करने में। आप कहते टेस्ट लेंथ भी बड़ा था, मुश्किल भी बड़ा था। Two parallel plates are joined C and 2C. They are joined parallel. These are charged by potential V difference. The battery is now removed, and dielectric of dielectric constant is filled in between the plates of the capacitor C. Then what will be the potential difference across each capacitor? फिर से वही गल, कॉमन पोटेंशियल निकालना प्लस एक कंसेप्ट यूज करना। क्या कंसेप्ट यूज करना है, क्या कंसेप्ट यूज करना बच्चा, कि दिस व्हाट विल बी द एक कैपेसिटर के अंदर आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला। एक कैपेसिटर के अंदर आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला, बहुत बढ़िया बात। ठीक है जी, और भी किस में डाला सी में डाला। करें क्या निकालेंगे, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या बनेगा बच्चों, C1 V1 प्लस क्या, आ देखो पहले दे आर ज्वाइंड इन पैरेलल, दीज आर चार्ज्ड बाय V पोटेंशियल डिफरेंस। इफ द बैटरी इज नाउ रिमूव्ड एंड डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज, यानी कि जब बैटरी मूव करते हैं, एक और कंसेप्चुअली बात यूज करनी इसमें, जब बैटरी रिमूव करते हैं, जब बैटरी रिमूव करते हैं तो चार्ज की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। उसने कहा इट इज द बैटरी इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट, बैटरी इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट। आपको पता है उसका कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, उसका चार्ज सेम रहेगा। इसका मतलब चार्ज पोटेंशियल क्या होगा, टोटल चार्ज ओवर टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, KC प्लस क्या 2C। पहले जरा टोटल चार्ज है वो कितना निकालोगे, एक C है, एक ये 2C है, एक ये C है और ये 2C है। इनकी नेट कैपेसिटी कितनी होगी बच्चा, इट विल बी 3C। चार्ज कितना होगा बच्चा, इट विल बी 3C इंटू V। या पुट कर दो 3C इंटू V ओवर क्या K प्लस 2 इंटू क्या C। तो नया पोटेंशियल क्या आएगा, नया पोटेंशियल 3V डिवाइडेड बाय 2 प्लस K। है आंसर, यस है 3V ओवर 2 प्लस K, 3V ओवर क्या 2 प्लस K। दिस इज द फाइनल आंसर। क्या हुआ इसमें, पहले दोनों पैरेलल में है, पैरेलल की कैपेसिटी 3C, चार्ज निकाल लो 3C इंटू V। नया पोटेंशियल क्या हुआ है, KC प्लस 2C, 3C इंटू V, दिस थिंग, आंसर बन गया। Now, two capacitors C1 C2 are charged to this much. It is found that by connecting them together, the potential on each one can be made zero. Potential on each one can be made zero. Potential on each one can be made zero. बड़ी important बात. That connecting them together, the potential on each one can be made zero. Potential तभी होगा जब पहली बात उनके ऊपर चार्ज बराबर होगा, जब पहली बात they have same charge and positive plate of one is connected with the negative plate of other. Positive plate of one is connected with the negative plate of other. This is the twist. Positive plate of one is connected with the negative plate of the other. This part. इसका मतलब C1 V1 equal to क्या, C2 V2. C1 V1 equal to क्या, C2 V2. C1 के ना 120 ये 200, रिलेशन भी तो बनाना है। 120 और ये C2 कितना 200। C1 इक्वल टू क्या, C2 इंटू वॉट 20/12, 5 4 5 4 5 4 3,
तो क्या बना C1 3C1 इक्वल टू व्हाट 5C2। दिस इज आंसर है ऑप्शन 3C1 इक्वल टू क्या 5C2। क्या ट्विस्ट लगा, क्या ट्विस्ट लगा? क्वेश्चन पढ़िए जरा ध्यान से। क्वेश्चन में क्या दिया? इट इज फाउंड दैट बाय कनेक्टिंग देम टुगेदर the potential on each one can be made zero। potential on each one can be made zero। पोटेंशियल तभी जीरो हो सकता है जब उनके ऊपर चार्ज सेम होगा और उनको एक की पॉजिटिव प्लेट को दूसरे की क्या नेगेटिव प्लेट से जोड़ेंगे कि ताकि नेट चार्ज सिस्टम का क्या हो जीरो। दैट इज द पार्ट। तो मैंने क्या लगाया C1V1 पहले का चार्ज दूसरे का चार्ज बराबर C1V1 इक्वल टू क्या C2V2। आंसर बन गया। टू इंसुलेटेड चार्ज Vs they are connected to each other with a wire, no loss of energy, no loss of energy takes place when यार एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर तक चार्ज जाता रहता जब तक जाता जाएगा तब तक क्या होगा लॉस ऑफ एनर्जी होगी। ये जाना बंद कब करेगा? ये जाना बंद कब करेगा? जब दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, जब दोनों का सेम पोटेंशियल हो जाएगा क्या चार्ज का फ्लो होगा? नहीं सर, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब दोनों का पोटेंशियल सेम कर दो, V1 इक्वल टू V2 कर दो। V1 की वैल्यू क्या होती है? V1 की वैल्यू क्या होती है? K/1 बाय R1। V2 की वैल्यू क्या होती है? K/2 बाय R2। K कट गया तो क्या बना Q1 बाय R1 इक्वल टू Q2 बाय R2। ये नो लॉस ऑफ एनर्जी जब दोनों के पोटेंशियल क्या हैं सेम। इसका मतलब K/1 बाय R1 इक्वल टू व्हाट K/2 बाय क्या R2। Q1 बाय R1 इक्वल टू क्या Q2 बाय R2। इसका मतलब Q1 R2 इक्वल टू Q2 R1। आंसर बन गया। पहले भी कराया हुआ क्वेश्चन। An air filled capacitor charged to potential V1 is connected on charged plate similar capacitor but having dielectric constant। The common potential of both is V2। What is the value of K? Common potential of both, दोनों का कॉमन पोटेंशियल दिया आपको, दोनों का कॉमन पोटेंशियल दिया आपको कितना? दोनों का कॉमन पोटेंशियल दिया कितना आपको? V2। और निकालना क्या? अब आपको क्या बनेगा? फिर से वही बात, V2 इक्वल टू क्या C1V1 प्लस C2V2 ओवर C1 प्लस C2 ओवर क्या C1 प्लस C2। कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। अब आपको ये क्या है CV1, ये क्या है 0, दूसरा C1 C, इट इज KC, इट इज V2। क्या निकालना क्या है? वैल्यू ऑफ K आंसर आ जाएगा। उसमें क्या है K निकाल लो। कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दी हुई है? कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दी हुई है? V2। मैंने वही लगाया। इकट्ठे स्लॉट्स दिए मैंने, 3-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन एक जैसा फॉर्मूला, 2-3 क्वेश्चन एक जैसा फॉर्मूला। हाईली बेसिक टेस्ट। अब 20 क्वेश्चन टाइम देख लो। 20 क्वेश्चन हो गए हैं, टाइम देख लो आप अपना वीडियो स्टॉप करके। कितने टाइम में किए क्वेश्चन? 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या नजर आ रहा है जी? डायग्राम का क्वेश्चन है, डायग्राम का क्वेश्चन है भाई, डायग्राम का क्वेश्चन। डायग्राम में क्या नजर आ रही जी? ये बात, ये तीनों आपस में क्या है? ये तीनों आपस में क्या है? सर जी ये तो पैरेलल में है। अगर ये पैरेलल में है, ये 18 आ जाएगा, ये भी 18 आ जाएगा, ये भी 18 आ जाएगा। 18 18 18 तीनों सीरीज में हो गए। 18 18 18 तीनों सीरीज में। ये है 30 वोल्ट, ये होगा 10 वोल्ट, ये होगा 10 वोल्ट, ये होगा 10 वोल्ट। ये 18, ये 18, ये 18 18 18 18 18 18 18 30 वोल्ट, 10 10 10। इसका मतलब 6 4 8 6 4 8 6 4 8 के क्रॉस पोटेंशियल कितना है? 6 4 8 के क्रॉस पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट है। 6 4 8 के क्रॉस पोटेंशियल है। मैं इसको थोड़ा सा रीफ्रेम करूं तो ये ऐसे बन गया। यहाँ पर 18, यहाँ पर 18, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8। ये भी सारा क्या है 18। ये क्या है जी बच्चा? 30 वोल्ट है। बच्चों ये क्या है जी? 30 वोल्ट है। ये क्या होगा जी? 10 वोल्ट होगा। बच्चों ये क्या होगा जी? 10 वोल्ट होगा। बच्चों ये क्या होगा जी? 10 वोल्ट होगा। हाँ कि ना? आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? धड़ाधड़ आंसर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? धड़ाधड़ आंसर आ रहा है। मानते हो बात को? क्यों नहीं यार? कैसे? क्या आपको पूछा गया है? क्या पूछा है जी? व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप दिस 10 वोल्ट। एक कोई ऑप्शन है 10 वोल्ट वाली। आंसर क्या है? इसमें मंत्र क्या पढ़ने? आंसर आ गया जी। तो और दूसरी बात क्या पूछा जी? पोटेंशियल ड्रॉप एंड चार्ज अक्रॉस 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। चार्ज अक्रॉस क्या? 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा? 6 वोल्ट 24 माइक्रोकूलम, दिस मच 20 वोल्ट। आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा?
चार्ज Q इक्वल टू सी बी, Q इक्वल टू क्या सी बी, आंसर बन जाता है। हाँ के ना, हाँ के ना। अब the figure shows the capacitor this much, power supply this, what is the charge and potential drop across 4 microfarad capacitor, potential drop across क्या 4 microfarad capacitor। अब इसको भी मैं क्या करूं 2012 फील लीजिए पहले 20, ये 12, ये 4 और 4, कैसे बनाऊं डायग्राम, ये होगी 20, ये होगी मान लो 12 और ये ऐसे कर लें, यहां पर क्या ज्वाइन किया, यहां पर क्या ज्वाइन किया 310 वोल्ट। अब 20 और 12 आपस में क्या हो गए सीरीज में हो गए, 20 और 12 आपस में क्या हो गए जी सीरीज में। ऑब्जर्व करें 20 और 12 आपस में क्या हो गए सीरीज में हो गए। अगर मेरे बच्चों ये सीरीज में हो गए, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी मैं ऐसे निकाल लूं क्या होगी 20 इंटू 12 ओवर 20 प्लस 12 आएगा सॉल्व करके 7.5 माइक्रोफेरेड, और ये कितना है सारा 8 माइक्रोफेरेड। कितनी अप्लाई की जी यहाँ पर 310 वोल्ट, कितना अप्लाई किया 310 वोल्ट। अब आपको पता पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है कैपेसिटी, कितना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या कैपेसिटी V1 बाय V2 इक्वल टू C2 बाय C1, C2 कितना 8, C1 कितना 7.5, V1 प्लस V2 इक्वल टू कितना 310। सॉल्व हो जाएगा, हाँ के ना, हाँ के ना। क्या ये पहले भी किया, मॉड्यूल में भी क्वेश्चन मेंशन है, मॉड्यूल में भी मैंने उस दिन शाम को समझाया क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्लास जब आपके लिए। इन द गिवन नेटवर्क द वैल्यू ऑफ C सो दैट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इज 3। लो जी इससे शुरू करो। 2 और 2 आपस में कितने हो गए सीरीज में, क्या बना 1, 1 और 1 आपस में क्या हो गए पैरेलल में, क्या बना 2, ये 2 और 8, ये 2 और 8 आपस में सीरीज में बना कितना बना 2 और 8 सीरीज में, 2 इंटू 8 ओवर 2 प्लस 8, 2 इंटू 8 16, 16 ओवर 10 कितना बना 1.6। अब 6 और 12 6 और 12 आपस में सीरीज में, इनका जो आएगा वो 4 के साथ क्या बनेगा पैरेलल में, जो आएगा वो 2 के साथ क्या बनेगा सीरीज में। जो ऊपर वाला डब्बा और ये नीचे वाला डब्बा, ये ऊपर वाला डब्बा ये नीचे वाला डब्बा, ऊपर वाला डब्बा नीचे वाला डब्बा आपस में क्या हुए पैरेलल में, क्या बने पैरेलल में। जो आया वो सी के साथ क्या हुआ सीरीज में। हमने निकालना क्या है सी, नेट कैपेसिटी कितनी दी हुई है आपको 3 माइक्रोफेरेड। फिर से रीकैप करें, फास्ट रीकैप करें, जरा जल्दी रीकैप करें। क्या बना ये 2 और 2 क्या बने, आइडिया मिला। फिर से क्वेश्चन नंबर कंसिडरेशन में करें, ये आया मेरे बच्चे 2 और 2 बने सीरीज में, क्या इसका आंसर है जी, इसका आंसर है 1, 1 और 2 1 आपस में पैरेलल में, क्या आंसर है जी 2, 2 और 8 आपस में क्या सीरीज में, 2 और 8 आपस में क्या सीरीज में, क्या बना जी 2 और 8 का सीरीज में क्या बनता है, 2 और 8 का सीरीज में बनता है 2 इंटू 8 ओवर 2 प्लस 8, यानी कि ये सारे सेटअप का 2 इंटू 8 ओवर 2 प्लस 8 कितना 16 बाय क्या 10। अब 6 और 12 बना 4, 4 और 4 बना 8, 8 और 2 सीरीज में, 8 और 2 सीरीज में, 2 इंटू 8 ओवर 2 प्लस 8 वही चीज, क्या बना 16 बाय 10, 16 बाय 10 और 16 बाय 10 आपस में क्या हुए पैरेलल में, 16 बाय 10 और 16 बाय 10 आपस में क्या हुए पैरेलल में, क्या बना 16 बाय 10 प्लस 16 बाय 10 कितना बना 32 बाय 10, हाँ कि ना 32 बाय 10, 32 बाय 10 और सी सीरीज में इनकी नेट कैपेसिटी क्या बनी 32 बाय 10 इंटू सी ओवर 32 बाय 10 प्लस क्या सी। आपको सी नेट की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 माइक्रोफेरेड, ये दी है 3 माइक्रोफेरेड, आपको सी निकालना है, आंसर आ जाएगा। क्या किया इसमें, लो जी द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज 200 वोल्ट एंड दैट ऑफ पॉइंट बी इज क्या 0, ठीक है जी। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू व्हेन स्विच एस इज ओपन, व्हेन स्विच एस इज ओपन। अब बड़े ध्यान से देखिए, स्विच एस ओपन,
स्विच एस इज क्या, ओपन। बड़े ध्यान से देखिए, स्विच एस इज ओपन। और किस में पूछा है, पी और क्यू में। यार ये स्विच एस ओपन है तो ये दोनों आपस में सीरीज में, ये दोनों आपस में क्या, सीरीज में। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, 200 वोल्ट। और इसके क्रॉस पोटेंशियल भी कितना होगा, 200 वोल्ट। आपको पी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, आपको पी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। बड़ा कंफर्टेबल होता है पी पॉइंट का पोटेंशियल। वी विल पोटेंशियल एट पॉइंट पी। पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या फॉर्मूला होगा जी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी होगा आपका, पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू भी निकालना है। पोटेंशियल एट पॉइंट पी होगा 3/3 + 6। मैं पोटेंशियल एट पॉइंट पी पूछ रहा हूं, एट पॉइंट पी 3/3 + 6 × 200। पोटेंशियल एट पॉइंट क्या हो, 6/3 + 6 × क्या, 200। तो पोटेंशियल दोनों पॉइंट्स के पता चल गए। अगर पोटेंशियल दोनों पॉइंट्स के पता चल गए तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। वी क्यू माइनस क्या, ए 200 सेम, ए 9 सेम, ए6 है, ए6 है, ए3 है। दिस माइनस दिस, 6 माइनस 3 हो गया 2। 2 × 200 डिवाइडेड बाई 9 कितना आया, 400/9। क्या आंसर है जी, 400/9 आंसर है। 400/9, 400/9 यानी कि 2 से कर दें, डिवाइड कर दें तो आंसर बन जाता है कि नहीं बन जाता। आपका ठहरो, आपका बनेगा, ठहरो, वी क्यू माइनस वी पी, ए बना 1200/9, 1200/9 यानी कि बना 400 डिवाइडेड बाय वी क्यू माइनस वी पी। ए चीज बनी 200/9 × 3, 200/9 × 6, 6 - 3, 6 - 3 इथे आना है 3 × 200 डिवाइडेड बाय 9, 3 आंसर क्या आया, 200/3 है ऑप्शन, 200/3। हेलो ऑप्शन होगी। लो जी फिर से, several capacitors are connected as shown. The charge on the 5 microfarad capacitor is 120 microcoulomb. The potential difference between points A and D. Potential difference between points A and D पूछा जी। बड़ी इजी कंफर्टेबल बात है। आपको इसका चार्ज पता है 120 माइक्रोकूलम किसके क्रॉस है, 5 माइक्रोफैरड के क्रॉस। यार 5 माइक्रोफैरड के क्रॉस आपको 120 माइक्रोकूलम चार्ज पता हो तो आप क्या उसका पोटेंशियल ही निकाल सकते, क्या वो इक्वल टू क्या, CV। सर जी निकाल सकते हैं। अब पोटेंशियल बिटवीन A एंड C पहले देखें। पोटेंशियल बिटवीन A एंड C कितना होगा, 120 डिवाइडेड बाय क्या, 5 कितना हो गया, 24 वोल्ट। ठीक है जी। कैपेसिटी नेट निकाल लो, 3 5 8 4 12। नेट कैपेसिटी कितनी आ गई, नेट कैपेसिटी वो पहले ब्लॉक की 12 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड। ठीक है जी। आपको पोटेंशियल पता है, आपको नेट कैपेसिटी पता है। पोटेंशियल पता है आपको, नेट कैपेसिटी पता है। पोटेंशियल पता है आपको, नेट कैपेसिटी पता है। अब ये कैपेसिटी और ये कैपेसिटी आइडिया मिल जाएगा आपको। क्या, पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटी नेट होगी। आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C पता है, 5 माइक्रोफैरड, ये 120 माइक्रोकूलम। कितना आया जी ये आंसर आपका, ये सॉल्व करके आया आपका 24 वोल्ट। टोटल कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक C नेट कितनी आई जी, 3 + 5 8, 8 + 4 क्या, 12 माइक्रोफैरड। ठीक है जी। अब आपको ये पता है कि पहला ब्लॉक और 4 वाला आपस में सीरीज में है, यानी कि Q सेम है, Q सेम है। Q सेम का मतलब कैपेसिटेंस ऑफ AC, कैपेसिटेंस ऑफ AC ब्लॉक है, इनटू पोटेंशियल ऑफ AC मस्ट बी इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ क्या, CB इनटू पोटेंशियल ऑफ CB। कैपेसिटेंस ऑफ AC कितनी है, 12। पोटेंशियल ऑफ AC कितना है, 24। कैपेसिटेंस ऑफ CB कितनी है, 4। पोटेंशियल ऑफ CB निकालने, 4 3 VCB कितना आ गया, 72 वोल्ट। कितना आ गया, 72 वोल्ट। यार पहले ब्लॉक के अक्रॉस पोटेंशियल है 24 वोल्ट,
दूसरे कैपेसिटर के रिले के क्रॉस पोटेंशियल कितना है 70। नेट पोटेंशियल बिटवीन ए बी के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा VCA प्लस VCB, यानी कि ये कितना होगा 24 प्लस कितना 72, 96 वोल्ट। यार पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कितना आ गया 96 वोल्ट। जो ऊपर पोटेंशियल है 96 वोल्ट, वही नीचे पोटेंशियल होगा 96 वोल्ट, हाँ के ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एडी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एडी ओ, या ऐसे कर लें कैपेसिटी इंटू एडी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एडी इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ डीबी इंटू पोटेंशियल ऑफ डीबी, हाँ के ना। ठीक है जी, आपको टोटल जो पोटेंशियल है कैपेसिटी ऑफ एडी कितनी है 30 माइक्रोफैरड इंटू पोटेंशियल ऑफ एडी प्लस इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ डीबी कितनी है 4 और 2 6 इंटू पोटेंशियल ऑफ डीबी। आपको VAD H 5 कर लें 5 टाइम्स VAD इक्वल टू VDB, यानी कि दोनों का सम VAD प्लस VDB है कितना, टोटल है कितना 96। VDB की वैल्यू लगाओ, ये बना 6 VAD इक्वल टू क्या 96, तो VAD कितना आ गया 16, VAD आ गया 16। VAD आपको पूछा है A और D के पॉइंट, तो आंसर की बनया 16 वोल्ट। मेरा कितना आया 16 वोल्ट। आराम से एक टेक्निकल दिमाग, इतने सिर्फ चार्ज पता था, ਇਹਦਾ पोटेंशियल निकाल लिया, पोटेंशियल पता था, ਇਹਦੀ कैपेसिटी पता लग गई, यहां से हमने पोटेंशियल निकाला, ये वाला पोटेंशियल, इसका सारा चार्ज इसका सारा चार्ज बराबर। टोटल पोटेंशियल जो ऊपर वाली आर्म में वही पोटेंशियल नीचे वाली आर्म में, टोटल पोटेंशियल जो ऊपर वाली आर्म में होगा वही पोटेंशियल नीचे वाली आर्म में होगा। दैट्स ऑल। लो जी, कितने कैपेसिटर है 1 2 3 4 5 6 6 कैपेसिटर होते हैं, तो दिमाग में कौन सी बात आती है 5 कैपेसिटर हो या 6 कैपेसिटर हो, 5 कैपेसिटर हो या 6 कैपेसिटर हो, दिमाग में कौन सी बात आती है सर जी ब्रिज की बात आती है, पर हमारा दिमाग बंद है, हमारे दिमाग में नहीं आती। हम उस टेस्ट को करते वक्त हम यही सोच लेते हैं हमसे टेस्ट नहीं होगा, क्यों जी वंशिका, हमारे टेस्ट में नंबर ही नहीं आते। और मनन परमार जी तो बस यही बता दी, क्या ही बात है, उनका तो टेस्ट करना और ना करना एक ही समान है। क्या हो गया जी सी 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 सी, ये सारे का बन गया सी और सी आपस में पैरेलल। आंसर क्या बना जी, आंसर क्या बना जी, चुटकी मार पटाखा 2C, चुटकी मार पटाखा आंसर क्या 2C। 5 ब्रिज बराबर 6 भी ब्रिज बनाते हैं, नेट आंसर निकाल दिया। अब जी ये क्वेश्चन पहले भी कराया हुआ है, क्या है जी ये क्वेश्चन में क्या है जी, आपके पास आइडेंटिकल कैपेसिटर है, क्या है जी आइडेंटिकल कैपेसिटर है, इतने कितना 10 वोल्ट, इतने कितना तिना के सारे क्या हो जाएंगे 2.5 2.5 2.5, ये कितना हो गया 2.5, भाई ये तीनों क्या हो गए 7.5। इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल क्या आएगा 7.5 वोल्ट, और यहाँ पर पोटेंशियल क्या आएगा -2.5 वोल्ट। दिस इज हाँ के ना। लो जी इतने पोटेंशियल कितना आना है +7.5, इतने पोटेंशियल कितना आना है -2.5। क्या मंत्र बनने थे इसमें, आया आंसर 7.5 एंड -2.5, आंसर बन गया। लो जी ये क्वेश्चन टेक्निकल रूट कॉज, क्या पूछा था, चार्ज ऑन प्लेट 1 इज क्यू, देन द चार्जेस ऑन प्लेट 2 3 4 5, और उस पे चार्जेस क्या है। लो जी चेक कर ले, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुन लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुन लो जी, अब रूट कॉज जानी है, इतने कितना चार्ज है +Q, इतने कितना चार्ज होगा -Q, इतने चार्ज कितना होगा -Q, इतने चार्ज कितना होगा +Q, इतने चार्ज कितना होगा +Q, इतने कितना होगा -Q, इतने कितना होगा -Q, इतने कितना होगा +Q, इतने कितना होगा +Q ना, इतने होगा नहीं होगा सर, सिर्फ कैपेसिटर ऊपर वाली प्लेट के साथ बनेगा। अब आपको पूछा क्या है 2 3 4 5 2 3 4 5 पे 2 3 4 5 पे चार्जेस की वैल्यू काउंट करो बच्चा, काउंट करो बच्चा, जल्दी से काउंट करो बच्चा। क्या हुआ 2 पे चार्ज कितना है, 2 पे चार्ज कितना है, ये चार्ज कितना है -2Q, चार्ज कितना है +2Q,
4 पे चार्ज कितना है -2q, 5 पे चार्ज कितना है +q, पहले पे चार्ज कितना था +q। हाँ के ना, क्या है जी, क्या है जी, चुटकी मार पटाखा क्वेश्चन। क्या आंसर? 2 नंबर पे चार्ज कितना -2q, 3 नंबर पे +2q, 4 नंबर पे -2q, 5 नंबर पे क्या आंसर हुआ जी? बी आंसर। कितना टाइम हुआ जी? और 28 क्वेश्चन हो गए जी। कितना टाइम? 28 क्वेश्चन। हेलो जी, फिर से 5 प्लेट्स का क्वेश्चन में क्या पूछा था? चार्जेस ऑन द प्लेट्स 1 and 4 रिस्पेक्टिवली। मैंने कहा मैंने क्वेश्चन ही सारे एक जैसे एडजस्ट किए थे, कोशिश की थी कि सारे एक जैसे क्वेश्चन किए जाए, पर आपने नहीं ये बात को समझा, आपने रिस्पेक्ट नहीं की टेस्ट की। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। हेलो जी, सारे क्या एंड है पॉजिटिव, एग एंड है पॉजिटिव, एग एंड है पॉजिटिव, एग है जी नेगेटिव, एग है जी नेगेटिव। इधर क्या होगा? प्लस, इधर क्या होगा? माइनस, इधर क्या होगा? माइनस, इधर क्या होगा? प्लस, इधर क्या होगा? प्लस, इधर क्या होगा? माइनस, इधर क्या होगा? माइनस, इधर क्या होगा? प्लस। हाँ के ना, हाँ के ना। पहला कैपेसिटर पहले दूजे में, दूजा कैपेसिटर दूजे तीजे में, तीजा कैपेसिटर तीजे चौथे में, चौथा कैपेसिटर चौथे पंजवें में। हाँ के ना। अब चार्ज की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच, वो कितना लगाया? सेम। चार्ज जड़ा सेम होगा, चार्ज भी सारी वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। अच्छा जी, चार्ज की वैल्यू क्या होगी? CV, CV की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू CV, C क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A/d, एप्सिलॉन नॉट A/d, क्योंकि आपको ऑप्शंस कितनी दी हुई है? एप्सिलॉन नॉट A/d, एप्सिलॉन नॉट A/d, आपको ये उस फॉर्मेट में ऑप्शंस दी हुई हैं। बहुत बढ़िया गल जी। अब प्लेट 1 पे चार्ज कितना? प्लेट 1 पे चार्ज कितना? Q। प्लेट 2 पे चार्ज कितना? -2q। प्लेट 3 पे चार्ज कितना? +2q। प्लेट 4 पे चार्ज कितना? -2q। प्लेट 5 पे चार्ज कितना? +q। Q की वैल्यू वो लगा दो, आंसर बन गया। क्या आंसर होगा? किधर से पूछा है? 1 नंबर और 4 नंबर। 1 नंबर पे क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A/d × v। और दूसरे किस पे पूछा है? दूसरा किससे पूछा है? 4 नंबर पे। 4 नंबर क्या होगा? -2 एप्सिलॉन नॉट A v/d। सी आंसर। वो पहला क्वेश्चन था तो ये भी क्वेश्चन सेम, फॉर्मेट बदला बस, और कुछ भी नहीं किया भाई। लो जी, ये क्वेश्चन, फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर इन द गिवन सर्किट। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर इन द गिवन सर्किट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। फिर कोई बात, कौन से क्वेश्चन आगे? कौन से क्वेश्चन आगे जी? सर जी ये तो RC सर्किट के क्वेश्चन आगे। सर जी ये तो RC सर्किट के क्वेश्चन आगे। RC सर्किट में क्वेश्चन सर जी कैसे आएगा? पोटेंशियल ड्रॉप। सर जी कैपेसिटर को क्या मानते हैं? स्टेडी स्टेट में मानते हैं। क्या मानते हैं? स्टेडी स्टेट में। चला करंट, चला करंट, चला करंट, चला करंट, इधर करंट आएगा? सर नहीं आएगा। सर ऐसे जाएगा, सर ऐसे जाएगा, सर ऐसे जाएगा, सर ऐसे जाएगा, सर ऐसे जाएगा। हाँ के ना। अब ये कितने हो गए? 3 और 1 4। ये 3 और 1 क्या हुआ है? 4। 4 और 4 आपस में पैरेलल में, 4 और 4 पैरेलल में बना 2। 2 6 8 ते 1 9। आर नेट की वैल्यू, आर नेट की वैल्यू 9 ओम। आर नेट की वैल्यू कितनी? 9 ओम। करंट की वैल्यू 9/9 कितना हुआ? 1 एम्पियर। कितना करंट जी? 1 एम्पियर। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। करंट यहां से चला 1 एम्पियर, यहां से चला 1 एम्पियर, यहां से चला 1 एम्पियर। अद्धा करंट इधर जाएगा और अद्धा करंट इधर जाएगा। 0.5 इथे कितना? 0.5 इथे कितना? यहां पर करंट कितना जाएगा जी? 0.5 जाएगा जी। ये पॉइंट को मान लूं मैं C पॉइंट मान लूं। हाँ के ना? ठीक है जी। अब इस रजिस्टर में, रेहान जी ध्यान से, इस रजिस्टर में करंट है 1 ओम, 1 एम्पियर। इस रजिस्टर में करंट कितना है? 0.5 एम्पियर। बड़े बच्चों से गलती हो जाती, वो कहते हैं जी सर जी इसमें करंट भी सेम ले लो। कहां से सेम ले लूं? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मुझे A एंड C निकालना है। वो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C। A और B का पोटेंशियल कितना होगा? 1 × 6।
और बी और सी का पोटेंशियल कितना होगा 0.5 इंटू क्या 1, ये क्या बना 6 और ये क्या बना 0.5, आंसर क्या हुआ 6.5 वोल्ट। दिस इज द आंसर। चेक कर लीजिए, पहले अपनी एरर चेक करिएगा कि आपकी एरर क्या थी, आपकी एरर क्या थी, ये चेक करना। किया चेक आपने? लो जी, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट मेंशन कर दिया। ना भी मेंशन हो तो फिर भी कौन सी स्टेट होती है, स्टेडी स्टेट होती है। ओ हो जी, करंट चला, करंट चला, करंट चला, करंट इधर जाएगा, 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 क्या ऊपर जाएगा? नहीं सर, ऊपर नहीं जाएगा सर जी, ऊपर नहीं जाएगा सर जी, ऊपर नहीं जाएगा। दिस इज द पॉइंट, ऊपर नहीं जाएगा। अब आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है? ईच रेजिस्टेंस इज ऑफ क्या 3 ओम, 3 ओम। तो ये क्या बना 3 3 6, 6 और 3 क्या हुआ 6 और 3 क्या हुआ 2, 2 और 3 5। रेजिस्टेंस कितना आया, नेट रेजिस्टेंस कितना आया 5 ओम। वोल्टेज कितनी है 15 वोल्ट। करंट कितना हुआ 15 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 3 एम्पियर। करंट कितना जी 3 एम्पियर, 3 एम्पियर। ठीक है जी। अब टेक्निकल बात, यहां से 15 वोल्ट है, यहां पर कितना होगा 15 वोल्ट होगा। क्या होगा जी 15 वोल्ट होगा। अच्छा जी 15 वोल्ट होगा। सर यहां से करंट कितना चला है 3 एम्पियर चला है। कितना चला जी 3 एम्पियर। अब ये यहां पर कुछ पोटेंशियल खाया जाएगा और यहां पर पोटेंशियल कैसे हम निकाल लें? मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट, ये मुझे निकालना है। अब मुझे रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी पता चल गया। रेजिस्टेंस बिटवीन अगर मुझे ये पता चल जाए, ठीक है जी, ये कितना हो गया 2R और ये बन गया दिस थिंग। और फिर पोटेंशियल डिफरेंस मुझे इसका पता चल जाए। इसको मैं पॉइंट्स मार्क करने लगा हूं पहले ताकि आपकी गड़बड़ ना हो। ये बन गया A, ये मान लो बन गया B, ये मान लो बन गया C पॉइंट और ये बन गया जी D पॉइंट। भाई ये कितने पे है 0 वोल्ट पे, यानी कि D कितने पे है 0 वोल्ट पे। भाई साहब A कितने पे है 15 वोल्ट पे, A कितने पे है 15 वोल्ट पे। रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C, रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C कितना आएगा जी 2R/3। कितना 2R/3। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C टू द, ये क्या होगा RAC डिवाइडेड बाय RCD। 2R/3 डिवाइडेड बाय RCD। CD में कितना है R, कितना हो गया जी पोटेंशियल ऑफ AC डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ऑफ CD, कितना आया 2/3 आया। हाँ जी 2/3। पोटेंशियल ऑफ AC और पोटेंशियल ऑफ CD ये मैं निकाल सकता हूं। अब कैसे निकाल सकता हूं? दोनों का सम कितना है 15। कितना सम है 15। इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ ये 15 है, ये 0 है। पोटेंशियल ऑफ AC प्लस पोटेंशियल ऑफ CD दोनों का सम है 15। तो C पॉइंट पे पोटेंशियल एट C कितना आ जाएगा 9 वोल्ट। पोटेंशियल एट पॉइंट D कितना है 0 वोल्ट। पोटेंशियल एट पॉइंट B इसी तरह से क्या आएगा 12 वोल्ट। तो आपको निकल नहीं आएगा। पोटेंशियल B पे पता है कितना है 12, यहां पर पता है कितना है जी 9, यहां पर पता है 0। तो डिफरेंस कितना हो गया भाई, डिफरेंस कितना हो गया कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल कितना डिफरेंस हो गया, यहां पर 12 यहां पर 9, कितना हो गया 3 वोल्ट। कितने हो गया जी 3 वोल्ट। अगर मैं कहूं ये 3 और 9 या इनके क्रॉस ये 12 है, ये 0 है, ये 12 है, ये 0 है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर सारा क्या होगा 12 वोल्ट। अक्रॉस कैपेसिटर
हाँ के ना। लो जी, चार्ज ऑन कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट इन द सर्किट शोन इन द फिगर। चार्ज इन द स्टेडी स्टेट, बड़ी टेक्निकल बात। पहले यहां पर पोटेंशियल कितना है जी 5 वोल्ट, यहां पर पोटेंशियल कितना है जी 0 वोल्ट। ये करंट चला 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 चला, इधर करंट जाएगा नहीं सर, इधर नहीं जाएगा क्योंकि कैपेसिटर लगा है। ठीक है जी, आप I1 की वैल्यू निकाल लो। मान लो ये I1 है, मान लो ये I1 है। I1 की वैल्यू क्या होगी 5 डिवाइडेड बाय 5 कितनी 1 एम्पियर। कितनी आई जी 1 एम्पियर। अब इधर से करंट I2, इधर से करंट I2, इधर से करंट इधर I2 की वैल्यू कितनी होगी 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 5/6 एम्पियर। I1 कितना आया 1 एम्पियर, I1 कितना आया 1 एम्पियर और I2 कितना आया 5/6। I1 आया 1 एम्पियर, I1 आया 1 एम्पियर और I2 आया 5/6। पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पोटेंशियल इज कितना 2 वोल्ट वो खा लेगा, 3 वोल्ट पहुंचेगा। इसी तरह से पोटेंशियल एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी 3 5/6 इंटू 10, 5/6 इंटू 10, इसके क्रॉस ड्रॉप कितना होगा 5/6 इंटू 10, 10 2 5/2 एम्पियर, 5/2 वोल्ट। 5 में से आधा वोल्ट ये खा गया, आधा वोल्ट ये खा गया, 5/2 ये खा गया, तो उसके पॉइंट पे भी कितना बचेगा पोटेंशियल एट बी पॉइंट कितना होएगा 5/2 वोल्ट यानी कि कितना 2.5 वोल्ट। तो आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट, चार्ज ऑन कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कितना हो गया VA माइनस VB यानी कि 3 माइनस 2.5 कितना 0.5। ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। चार्ज कितना C इंटू डेल्टा V, C 2 इंटू 0.5 1 माइक्रोकूलम है आंसर। 1 माइक्रोकूलम इज द राइट आंसर। बन गई बात। लो जी 33 नंबर क्वेश्चन, फिर से 33 नंबर क्वेश्चन क्या है जी 33 नंबर क्वेश्चन में भी क्या है जी, आपको पूछा क्या क्वेश्चन में चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर C1 एंड C2 इन द सर्किट शोन इन द फिगर। क्या हुआ, क्या यहां से करंट चलेगा सर जी चलेगा, यहां से करंट चला, क्या इधर करंट जाएगा सर जी नहीं जाएगा, इधर करंट जाएगा हाँ जी जाएगा, हाँ जी जाएगा, हाँ जी जाएगा, हाँ जी जाएगा। 6 3 9 3 12, नेट रेजिस्टेंस कितना सर जी 12 ओम, नेट वोल्टेज कितनी सर जी 12 वोल्ट, करंट कितना सर जी 1 एम्पियर। अब अगर ये 1 एम्पियर करंट जा रहा है, ये 1 एम्पियर करंट जा रहा है 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, यहाँ पर 1 एम्पियर, यहाँ पर क्या 1 एम्पियर। तो आप कैपेसिटर्स के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं सर जी, निकाल सकते हैं। जो ये पोटेंशियल ड्रॉप हुई इसके क्रॉस, जो ये पोटेंशियल ड्रॉप हुई इसके क्रॉस, तो फिर क्या कैपेसिटी से क्या निकालना क्या है, चार्ज स्टोर्ड निकल नहीं सकता सर जी, निकल सकता है। फिर आपने निकाला क्यों नहीं भाई, आपने क्यों नहीं निकाला, मेरे पे डिपेंडेबल रह रहे हो। लो जी कैपेसिटर का क्वेश्चन, कैपेसिटर का क्वेश्चन सिखाया भी था आपको, बहुत अच्छी तरह से सिखाया था। क्वेश्चन की डेप्थ पढ़िए, पहले क्वेश्चन की डेप्थ पढ़िए। क्या है क्वेश्चन की डेप्थ, क्या है जी क्वेश्चन की डेप्थ, आपको फोर्स ऑन द स्प्रिंग, फोर्स ऑन द स्प्रिंग दी है और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स दी है, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग निकालना है, फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। यार यहां पर अगर मैं बात करूं, एक यहां पर फोर्स है मान लीजिए F1 और एक यहां पर फोर्स है, ये कैपेसिटर की प्लेट है, कैपेसिटर की प्लेट पे फोर्स, कैपेसिटर की प्लेट पे फोर्स। F2 का एक्सप्रेशन आपको पता है Q²/2A∁0 भाई साहब Q। अब C क्या होता है, Q क्या होता है CV, Q क्या होता है CV, C क्या होता है ε0 A/d
डी कितना होगा 0.8 डी। ओ हो एप्साइल नॉट ए बाय क्या 0.8 डी, एप्साइल नॉट ए बाय क्या 0.8 डी। तो क्यू ए आ जाएगा, हो गया एप्साइल नॉट ए ई डिवाइडेड बाय 0.8 डी इसका स्क्वायर ओवर 2a एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है फोर्स ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, फोर्स ऑन द क्या लेफ्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अच्छा जी, फोर्स ऑन द राइट प्लेट ऑफ कैपेसिटर F इक्वल टू के इंटू एक्स, F इक्वल टू के इंटू एक्स, के एज सच। x कितना है, x कितना है बच्चों 0.2d, x कितना है 0.2d। F1 पता चल गया, F2 पता चल गया, F1 और F2 बराबर कर दो, F1 और F2 बराबर कर दो, यहां से क्या निकल जाएगा K। क्वेश्चन पढ़िए आंसर बन जाता है K निकालना है स्प्रिंग का। क्या दिया, इन स्टेडी स्टेट सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज 0.8d, 0.8d। Spring was unstretched and the distance between the plates was d when the capacitor was unchanged। पहले कितना अनचार्ज स्टेट पे कितना था d था। अब उसकी चार्जिंग के होने के कारण आपस में प्लेट्स में अट्रैक्शन होगी तो स्प्रिंग भी क्या होगा स्ट्रेच होगा। d गैप था, अब ये गैप कितना है 0.8d, यानी कि स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ 0.2d। बस मैंने वही चीज यूज कर ली भाई। लो जी 35 नंबर क्वेश्चन क्या है। 35 नंबर क्वेश्चन, टू प्लेट्स हैव चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड द कैपेसिटेंस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। इसके ऊपर भाई चार्ज कितना है Q1, इसके ऊपर बेटा चार्ज कितना है Q2। अगर मैं यहां पर मानूं टोटल चार्ज ऑन प्लेट्स क्या हुआ Q1 प्लस Q2, आधा इधर होता है आधा इधर होता है, हाँ के ना, इधर कितना होता है Q2 और इधर कितना होता है माइनस Q2। दिस इज द पार्ट। Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, याद रखना Q1 की वैल्यू क्या होगी Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, और Q2 की वैल्यू क्या होगी, Q2 की वैल्यू क्या होगी Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय क्या 2। जब ये मैं सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा 2Q1 माइनस Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करके क्या आएगा Q1 माइनस Q2 बाय 2। इसका मतलब ये Q2 है उतना ही ये है, तो इसके बीच पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटी। चार्ज कितना है Q1 माइनस Q2 बाय 2, Q1 माइनस Q2 बाय 2। दिस इज द आंसर। 35 क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चंस इजी ट्रैक में एक्सप्लेन किए मैंने। क्या मुश्किल है इन क्वेश्चनों में, क्वेश्चंस को समझिए, सुनिए, स्टेटमेंट पढ़िए, वीडियो पॉज करके जज करिए आपकी एरर क्या है, वर्कआउट करिए, पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, जद्दोजहद करोगे टेस्ट बहुत अच्छा करना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।